नमस्ते, हम डॉक्टर राम ज्ञान यादव, वरिष्ठ कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट। हम आई अपने सबके एक विशेष कंडीशन के बारे में बतावे जा रहा छी जे अभी एक महामारी के रूप में फैल रहा है। विशेष करके तराई मधेश अथवा गर्मी जगह में रहे वाला के अभी बहुत किस्म से एक बर्डन एक क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत असर कर रहा है। वही नहीं थे इकोनॉमिकल बर्डन के रूप में आ रहा है और ये महामारी के रूप में प्रत्येक परिवार में प्रत्येक व्यक्ति के लग रहा है। और ये एहन कंडीशन से जे प्रत्येक आदमी के लाइफ टाइम में एक न एक बेर के फेस कर ही पड़ी है। तो आई हम विशेष करके दिनाई जरा दाँत कहे छै रिंगवर्म कहे छै वही के बारे में हम बात करे जा रहा छी। विशेष करके एक किस्म के फंगल इन्फेक्शन है जो सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन है। डर्माटोफाइट कह के एक कीटाणु हो फंगस हो वही के कारण से ये हो। और ये विशेष करके लोग्ने मानसे के जे जेंट्स है ओकरा पट्टा से शुरू हो अपना सब जो पट्टा कहे इंग्लिश में ग्रोइन कहे वही भाग से शुरू हो। विशेष करके मोट कपड़ा लगनाई, नीचा में इलास्टिक वाला अंडर पैंट लगनाई, जीन्स पैंट लगावे वाला जे पसीना वाला काम बेसी करे वही आदमी के बहुत ज़्यादा मात्रा में हो। एक किस्म के सरुआ रोग है। एक आदमी के भेल ओकरा से फैमिली के दूसर आदमी के भी पटे के उतबे चांस रहे। विशेष करके जे क्लोज कांटेक्ट में है ओकरा वही नहीं थे जे साबुन टॉवेल अंडर गारमेंट्स लगायत गारमेंट सब कुछ शेयर करे एक दूसर से ओकरा सबके पटे के चांस बहुते ज़्यादा रहे। वही नहीं थे फीमेल में विशेष करके पट्टा वही नहीं थे डाँर में वही नहीं थे काख में और छाती के नीचा होवे के चांस बहुते ज़्यादा रहे। कैला कि उ भाग में पसीना ज़्यादा आवे वही नहीं थे वही भाग के कपड़ा दूसर भाग से जल्दी भीजे वही कारण से वही भाग सब में ये ज़्यादा मात्रा में आवे। और ये विशेष करके गर्मी महीना में आवे वाला रोग है। लेकिन अभी विभिन्न कारण सबके हम से डिस्कस करब। ई 12 महीना देख रहा है। गर्मी महीना में विशेष करके ओपीडी विजिट में हम सब 30% से 40% तक कोनो दिन 50% तक इन्फेक्शन हम सब देख रहा छे। कहे के मतलब अगर 100टा पेशेंट देखे छी तो 30टा से 40टा तक पेशेंट दिनाई के रहे छे। तो एकर कारण की है आई के दिन में ये एते भयावह कैला भे गेलै आई के बारे में हम सेहो डिस्कस करे चाहे छी। विशेष करके ये फंगल इन्फेक्शन दिनाई जे होय छै तो शुरुआती अवस्था में छाला के डॉक्टर ला अपना सब बहुत कम मात्रा में जाए छे। विशेष गेली कोनो दवाई दुकान पर गेली एगो मलहम किन लेली हमरा दिनाई भे गेलै एगो मलहम दे दा मलहम ले लेली लगा लेली कुछ दिन ठीक रहल फिर कुछ दिन के बाद दवाई बंद केला के बाद फिर वो निकल गेल जेते बके रहले वैसे बड़का होके निकल गेल। अगर एक जगह रहले तो फिर दोसर जगह निकल जाए छे। फिर वह मलहम धैल है कतु फिर लगा लेली फिर ठीक बुझाई भे गेले फिर 2 हफ्ता के बाद फिर निकलले। तो ई प्रवृत्ति से कथी भे रहल छै ई फंगल इन्फेक्शन औरो मजबूत भे रहल छै। जे अहाँ सब दवाई दुकान से किनी छिए मोस्ट ऑफ द टाइम वो फिक्स कॉम्बिनेशन वाला ड्रग्स है में स्टेरॉइड एंटीबायोटिक और एंटी फंगल के फिक्स कॉम्बिनेशन है वो यूज कैला से वह के खुजली कम हो जाए छे रेडनेस कम हो जाए छे। लेकिन जे मेन कारण से जे फंगस है वो फंगस नहीं मर पावे छे। वो फंगस नहीं मर पेला के कारण से वो स्टेरॉइड के कारण से वो फंगस और मजबूत हो जाए छे और कीटाणु बलियो हो जाए छे। तो वही कारण से
उ फंगस औरो बढ़े छै और नया नया एरिया में डेवलप कर रहा है और अभी नया नया स्ट्रेन सेहो डेवलप भे रहा है। तो देखल जेते कि 10 साल पहले और 10 साल अभी में फंगल इन्फेक्शन के प्रकोप बहुते मात्रा में बढ़ल है। दोसर कारण जे दिनाई भेले, अगर मलहम से ठीक नहीं भेले तो गेली कहली हो ई मलहम से तो हमरा नहीं ठीक भैया, तो दोसर दुकान में जब तो उ कथी करते, वहू से पोटेंट स्टेरॉइड वाला मलहम दे देते। हम देखली प्रैक्टिस में बहुते जगह क्लोबेटासोल, हेलोबेटासोल लगायत के मलहम सब पेशेंट के दिनाई में यूज करेला दे छे। वही कारण से छाला पर तो न खराब असर पड़बेटा करे छे, लेकिन दिनाई के कीटाणु भी मजबूत हो जाए छे और उ ठीक नहीं होय छे। तेसर चीज कथी करे छे, उ जाके दवाई मांगलक कि हमरा देखो न मलहम से ठीके न होय छे, कोनो दवाई नहीं अभी हो, दवाई दे दा नहीं के तो दवाई दे देलक। दवाई दुकान के आदमी सब दवाई दे देलक। तो प्रिसाइजली नहीं कह सके छे कि अहाँ एते दिन दवाई खाओ, एते दिन लगाओ, तो दवाई दे देलक। दवाई जाके 1 हफ्ता खैलक, ओकरा बुझायल कि हाँ हमरा आराम भे गेले, आब तो ठीके भे गेले, तो दवाई 1 हफ्ता खा के उ बंद कर देलक। ठीक है, तो कथी होय छै, 1 हफ्ता दवाई खेला से कीटाणु कुछ सप्रेस होय छे, लेकिन कम्प्लीटली नहीं मरल रहे छे। ओहि के बाद फिर से अपने के दवाई छोड़ला के बाद फिर से कीटाणु अटैक करी है, वो फंगस जो है से फिर से नया नया इन्फेक्शन करी है और बॉडी के दोसर भाग में भी इन्फेक्शन स्प्रेड करे छे। और एहि कारण से दवाई यूज करके वो रेसिस्टेंट भी डेवलप करे के उतबे चांस रहे छे। दोसर टाइम में जे दवाई करके वो काम भी नहीं करे के बहुते चांस रहे छे। चौथा कारण होय छे एके जे टाइट कपड़ा लगबी छी अंडरगारमेंट सब, वही के हम शुरू में डिस्कस कर लिए। वही कारण से तेनाहिते टाइट जीन्स, बिना आयरन कैल अंडरगारमेंट सब, बिना प्रॉपरली सुखाइल अंडरगारमेंट सब, वही नहीं तौलिया जे सिम रहे छे, भीजल रहे छे, ओहन यूज करे वाला तौलिया सब के कारण से ई स्प्रेड होय छे, सॉरी है। वही नहीं टाइट जीन्स पैंट लगेली तो केकरो केकरो 2 दिन 3 दिन पर अथवा हफ्ता में 1 दिन नहाई के हैबिट रहे छे, तो ओहू कारण से प्रॉपरली न नहेला से और नहैला के बाद भिजले देह में कपड़ा लगा लेला से वो कथी होय छे, भिजले रहे छे, वही पर कपड़ा लगावे, कपड़ो भीज जेते, ओहि कारण से फंगस ग्रो करे के चांस बेसी रहे छे। तो सकेसम्म बॉडी ड्राई करके कपड़ा लगाए। आप फंगल इन्फेक्शन के कारण सब और रिकरेंस के एते बढ़े के कारण सब तो हम बतैलिए। अब कथी करे के चाही, तो अगर फंगल इन्फेक्शन हो गए तो कथी करे के चाही। सबसे पहले अहाँ सबके एगो सलाह दै छी कि दवाई दुकान से डायरेक्टली मलहम खाई वाला दवाई खरीदे से भी एकटा छाला के डॉक्टर ल जाके कम्प्लीटली चेक करवाई, जिते जगह है ते सब तर देख के प्रिस्क्राइब करथुन केते दवाई खाए पड़ते। अगर अहाँ सब फर्स्ट हैंड जेबे तो बहुते कम पैसा में कम खर्च में ठीक हो जाते, लेकिन बाहर से मलहम लगा के दवाई खा के डिजीज के बढ़ा के जेबे, बहुते रोग के बढ़ा के जेबे तो खर्च भी बढ़ सके छे। एहि रोग में 3 हफ्ता से लेके 3 महीना तक दवाई खाए पड़ सके छे। और जे एंटी फंगल क्रीम, एंटी फंगल कैप्सूल सब छे वो बहुते एक्सपेंसिव छे। तो सकेसम्म फर्स्ट हैंड डॉक्टर ले जाए, डायग्नोसिस करवा के प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट ली। वही नहीं थे जे कपड़ा लगबी छी, विशेष करके अंडरगारमेंट सब लूज लगाए, सूती कपड़ा के लगाए हम फोकस दे छी। वही नहीं थे वो कपड़ा जे पहरले रहे छे ओहि के बढ़िया से डेली धोए के, साबुन पानी से धो के ओहि के सुखावे के, भीतर बाहर दुनू सुखावे के। अगर जाड़ा महीना छे, पानी पड़ रहा है, बढ़िया से नहीं सुखल है, तो वही के भीतर बाहर दुनू साइड में आयरन करूँ अंडरगारमेंट्स के, वही के बाद लगाओ। नहेला के बाद विशेष करके गमछा यूज करबे तो बढ़िया रहते। गमछा पातर रहे छे, वो जल्दी सूख जाए छे, टॉवेल बढ़िया से नहीं सूख पावे छे। तो गमछा से
काक सब, पट्टा सब, पोन सब, जे फोल्ड सब छै ओहि के बढ़िया से पोइस के तब कपड़ा लगेबै। वही नहीं प्रत्येक दिन नहाई के है, नहनाई एको दिन नहीं छोड़े के। नहैला के बाद विशेष करके गर्मी महीना में हम सब एडवाइज करब 2 बाजी नहाई के। अगर 2 बाजी नहीं नहा सके छी तो एको बाजी नहाई छी तो शाम खनी के नहैला में बेटर रहते। शाम के कैला बेटर रहते कि शाम में भर दिन अपना सब काम करी छे, पसीना गिरे है देह में, वही नहीं फोहर गर्दा धूलो सब पड़ी छे तो सब धुआ जाते। रात में अपना सब सूती छे, घर में आराम से कम पसीना गिरे से, गिरबो केलक कि तो नहीं गिरल तो शाम के नहेला बेटर रहते। लेकिन 2 टाइम नहा सके छी तो सबसे बेस्ट। फिर नहेला के बाद बढ़िया से कपड़ा से देह गमछा से टॉवल से देह पोइस के लूज कपड़ा लगावे के सके सम्म। जीन्स पैंट नहीं लगाए, फीमेल सब में भी जीन्स लेगिंग्स ये सब एवॉइड करबे तो बढ़िया रहते विशेष करके। और एकटा हम फोकस करे चाहे छी, अगर पोन पर दिनाई भे गेल छै, दाद भे गेल छै केकरो तो पोन पर के दाद के लागी जे टॉयलेट कैला के बाद पोन के छाला सब जे भीजल रहे छै वही के बढ़िया से कि तो टॉयलेट पेपर यूज करके कि तो गमछा रुमाल तौलिया टॉयलेट में रखले रहबे और वही के बढ़िया से पोइस के तब कपड़ा लगेबे। सो फिर हम फाइनली कहे चाहे छी कि कोनो भी रोग छोट बड़का नहीं होय छै। छाला के रोग विशेष करके दिनाई जका गोल गोल रिंग दाँत अहाँ के कतौ नजर पड़ी है तो तुरंत छाला रोग विशेषज्ञ कहाँ जाके चेक करा के आ प्रॉपर कोर्स दवाई के खाए के है। बहुते आदमी के देखल गेल छै कि 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन खैलक, कुछ राहत भेल तो बुझायल कि हमरा पूरा ठीके भे गेलै, दवाई छोड़ देलथुन, फिर वही के बाद वो से ज़्यादा हो जाए छै। सो प्रॉपर कोर्स ऑफ दवाई खाए पड़ते। धन्यवाद। वीडियो के बारे में कमेंट कल जेते और भी एहन तरह के वीडियो बनाए और कोनो भी जिज्ञासा रहते तो फेसबुक पेज से व्हाट्सएप एड्रेस से वही में व्हाट्सएप कल जेते, मैसेंजर में मैसेज कल जेते। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।